तो स्वागत है आप सभी लोगों का। रविंद्र जडेजा को लेकर के जानकारी है और रविंद्र जडेजा की इस चोट को समझने के लिए हमें पिछले साल जाना पड़ेगा। हमें लीड्स टेस्ट के बाद आई उनकी वो तस्वीर जो कि आप ऑब्वियसली थंबनेल में भी देख रहे हैं, जो उन्होंने हॉस्पिटल वाला वो जो सूट पहनाया जाता है वहाँ पर चेकअप के लिए, उसके साथ जो आप उनकी तस्वीर देख रहे हैं वहाँ से शुरू करनी चाहिए, क्योंकि हेडिंग्ले टेस्ट के बाद लगातार ये देखने को मिला है कि उनके घुटने में लगातार शिकायत आई है। बीसीसीआई के एक सोर्स के अनुसार रविंद्र जडेजा की ये चोट उस वक्त पर भी बहुत ज्यादा गंभीर थी और इसी वजह से अगर आप न्यूजीलैंड वाली टेस्ट सीरीज देखें तो न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज के दूसरे टेस्ट में रविंद्र जडेजा नहीं खेले थे, वहां पर जयंत यादव को मौका मिलता है। ये सारी की सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं, एक एक कर इनके बारे में बात कर लेंगे और ये समझेंगे कि क्या रविंद्र जडेजा, जो कि अगेन सोर्सेस से बेस्ड इंफॉर्मेशन है कि रविंद्र जडेजा की सर्जरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई थी उस वक्त पर, लेकिन उन्होंने सर्जरी नहीं कराई है। यह भी कहा गया है, यह भी सोर्स बेस्ड इन्फो है कि उन्होंने सर्जरी नहीं कराई है। तो शुरुआत होती है, जैसे मैंने कहा, हेडिंग्ले टेस्ट में इंडिया की हार होती है, करारी हार होती है और उसके बाद एक और झटका लगता है टीम इंडिया को। यह पता चलता है कि भाई रविंद्र जडेजा राइट नी के स्कैन के लिए गए और उनकी राइट नी की ये जो प्रॉब्लम है ये उसके बाद से निकलनी शुरू होती है। उसके बाद न्यूजीलैंड की टेस्ट सीरीज में उन्हें मौका दिया जाता है, लेकिन दूसरे टेस्ट में वो नहीं खेलते, जयंत यादव खेलते हैं। फिर इस दौरान एक खबर सामने निकल कर आती है और ये न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज के बाद की खबर है, जब आपको दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना होना है। लेकिन दक्षिण अफ्रीका रवाना होने से पहले क्या जडेजा होंगे या नहीं, तो जडेजा उसमें नहीं होते हैं। इस दौरान एक खबर छपती है दैनिक जागरण में और अभिषेक त्रिपाठी जी इसकी बायलाइन में उन्हीं का नाम लिखा हुआ है, तो ये उन्हीं की खबर थी। उनके अनुसार ये एक बड़ा डेवलपमेंट जो था उस समय पर भी न्यूज में, वो ये जो मैं आपको बताता हूं कि सूत्रों के अनुसार अगर जडेजा की सर्जरी होती है तो वो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के बाद भारत में श्रीलंका के खिलाफ होने वाली 2 टेस्ट व 3 T20 मैचों की सीरीज से बाहर हो सकते हैं। उम्मीद है कि वो अप्रैल मई में होने वाले आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेले। सीएसके ने उन्हें महेंद्र सिंह धोनी से ज्यादा, ये हम सबको पता है कि ज्यादा पैसे दिए थे। और एक चीज और जो इसका हिस्सा थी वो मैं आपको बता देता हूं। बीसीसीआई के एक पदाधिकारी ने कहा है कि जडेजा की चोट गंभीर है। जडेजा के साथ खेलने वाले एक क्रिकेटर ने, अगेन ये मैं दैनिक जागरण को कोट कर रहा हूं, जडेजा के साथ खेलने वाले एक क्रिकेटर दोस्त ने कहा है कि हाल ही में हमारी चर्चा हुई और वो वनडे T20 व आईपीएल करियर को लंबा रखने के लिए टेस्ट छोड़ सकते हैं। इसके बारे में जडेजा ने भी बहुत सारी बातें कही हैं। अभी परसों ही जडेजा ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा बहुत सारी अफवाहें मुझे लेकर के उड़ती रहती हैं, लेकिन रविंद्र जडेजा की नी इंजरी एक प्रॉब्लम बीते अब क्या 1 साल से ज्यादा का समय हो चुका है जब ये खबर सामने निकल कर आई थी और इस दौरान हम देख चुके हैं वो न्यूजीलैंड टेस्ट मिस करते हैं, वो दक्षिण अफ्रीका सीरीज पर नहीं जाते हैं, उसके बाद वो श्रीलंका सीरीज में आपने देखा कि वापसी करते हैं, वहां पर 100 लगाते हैं, वो मोहाली में जो विराट कोहली का 100वां टेस्ट था। और उसके बाद फिर जो आईपीएल होता है, यहां तक सारी चीजें ठीक है, मतलब कि मोहाली टेस्ट से के बाद से सारी की सारी चीजें ठीक है। अब यहां पर यह बताया जाता है कि उनकी सर्जरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर उन्हें आईपीएल खेलना है तो फिर सर्जरी नहीं करवा सकते हो भाई साहब, क्योंकि 4 से 6 महीने लगेंगे सर्जरी से रिकवर होने में। और 4 से 6 महीने का मतलब यह है कि आपका तो पूरा का पूरा आईपीएल चला जाएगा। और चेन्नई सुपर किंग्स ने 16 करोड़ से ज्यादा की रकम, अब वो तो बाद में पता चला ना सबको कि उन्हें ही कप्तान भी बनाया जा रहा था। तो भाई ये सारी की सारी चीजें ऑन स्टेक थी। तो क्या आप आईपीएल छोड़ दोगे? शायद नहीं। अगेन सोर्स ये कहते हैं कि रविंद्र जडेजा ने ऑपरेशन नहीं कराया बल्कि इंजेक्शंस लिए हैं ताकि उस वक्त पर वो उस दर्द से हील कर पाए। उस वक्त तक वो एक टेम्पररी सोल्यूशन था उस सारी की सारी चीज का। उसके बाद जी आईपीएल आता है। आईपीएल के बाद फिर हम देखते हैं कि चीजें जो है अगेन ऑन ट्रैक आती हैं, वो खेलते हैं, थोड़ा बहुत आराम भी, उन्होंने भी काफी आराम लिया, ऐसा नहीं है कि रविंद्र जडेजा ने आराम नहीं लिया है। और उसके बाद आप देखते हो वेस्ट इंडीज दौरे से पहले आपको ये पता चलता है वेस्ट इंडीज दौरे के दौरान कि भाई फिर से नी जो है वो प्रॉब्लम देने लगी है। ये याद रखिए कि आईपीएल से भी वो चोट की वजह से बाहर हुए थे। हालांकि इसके बारे में भी 2-3 अलग अलग राय हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई किसी तरह का कोई चोट नहीं थी, वो रिब में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि रविंद्र जडेजा पूरे आईपीएल से बाहर हो जाते उसकी वजह से। कुछ कप्तानी का रिफ्ट कहते हैं, कुछ अगेन कि वो अपने घुटने को ज्यादा से ज्यादा आराम देना चाहते थे। उसके बाद हमने देखा वेस्ट इंडीज में क्या हुआ कि फिर अगेन दैट राइट नी प्रॉब्लम वो जो है रीअकर हुई और उसके बाद अब यहां एशिया कप में एक बार फिर से जो है राइट नी प्रॉब्लम रीअकर हो गई है। तो अब भाई सीधी सीधी बात यह है कि अगर ये प्रॉब्लम वही है जो कि सोर्स कह रहे हैं कि भाई इंजेक्शन लिए हुए हैं और ऑपरेशन नहीं कराया हुआ है,
तो अगर ये वही प्रॉब्लम है तो क्या फिर वर्ल्ड कप के लिए चीजें इसी तरह से आगे बढ़ेंगी? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है इस वक्त पर, क्योंकि आपके जसप्रीत बुमराह इंजरी से वापस आएंगे, केएल राहुल इंजरी से हाल के समय में वापस आए हैं, आपके हर्षल पटेल इंजरी से वापस आएंगे, रविंद्र जडेजा का अभी कुछ पता नहीं है, अभी वो यही टीम के साथ है, मेडिकल जो टीम है बीसीसीआई की उसकी अंडर ऑब्जर्वेशन में है, और अब ये देखना है कि वो वापस कब जाते हैं, और वापस जाएंगे तो फिर कितना टाइम लगेगा उन्हें वापस आने में, क्योंकि साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के साथ आपको T20 सीरीज खेलनी है, शायद ही वो उसका हिस्सा हो। और फिर अगर आप वर्ल्ड कप जाओगे तो आप कैसे जाओगे? वर्ल्ड कप जाओगे, ऑपरेशन कराना इस वक्त पे संभव नहीं है। क्या वो वर्ल्ड कप स्क्वाड से बाहर हो जाएंगे? ये तो बहुत बड़ा झटका होगा। और अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या वो इंजेक्शंस के साथ खेलेंगे, जो अगेन सोर्स बार बार बता रहे हैं। ये सारा का सारा एक टाइमलाइन है, और ये एक खबर कि भाई इंजेक्शंस और ऑपरेशन, जिसमें अभी ये पता चल पा रहा है सूत्रों के अनुसार कि भाई ये जो है वो इंजेक्शंस के साथ खेला जा रहा है। तो आई थिंक ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों के साथ साझा करनी थी। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में आकर बता सकते हैं। धन्यवाद।